हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेयर वी आर। हेयर वी आर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और वो पार्ट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं। We shall also learn how our body parts are important for us. हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी पार्ट्स हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, क्यों जरूरी है। तब हम पोयम शुरू करते हैं। There is a nose that smells something sweet. यहाँ पर क्या है? एक नोज है जो कुछ मीठे को स्मेल करती है, सूंघ पाती है। नोज कहाँ है आपकी? यहाँ। एंड लीड द सर्च फॉर अ बाइट टू ईट। और ये नाक हमें कहाँ लेके जाती है? ये नाक हमें उस चीज को सर्च करते हुए लेके जा रही है जहां से वो खुशबू आ रही है। आप उस खुशबू का पीछा करते करते जाते हो। Here are the feet that follow the nose around the kitchen on 10 toes. के बाद यहाँ पर बात हो रही है फीट की, और यहाँ आपके पैर हैं जो क्या उस नाक, वो स्मेल हमें कहाँ से आ रही है उसका पीछा करते करते हमें वो हमारे पैर किचन तक ले जाते हैं। ऑन 10 टोज यानी कि टिप्स पे चलना। पैरों की टिप्स पे चलने को क्या कहा जाता है? टिप टो करना। Here are the eyes that look high and low till they spot six pens sitting all in a row. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आईज की बात हो रही है, यानी कि आंखों की। आंखें क्या काम करती हैं? ऊपर नीचे देखने का काम करती हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ उन आंखों की मदद से वो देख रहे हैं कि 6 पेन्स हैं जो कि 6 पेन से एक लाइन में लगे हुए हैं। Here are the arms that reach up high to bring down a fresh baked blueberry pie. और यहाँ क्या है? आपके आर्म्स हैं जो कि ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं, ताकि क्या कर सको? ताकि आप एक फ्रेशली बेक्ड ब्लूबेरी पाई को अपने पास ऊपर से निकाल के आप खा सको। Here is the mouth that opens wide. और यहाँ क्या है? आपका मुंह है जो कि बड़ा सा खुल जाता है। ठीक है, जब कब? जब उसे कुछ खाना हो। Here are the hands that put pie inside. और यहाँ क्या है? आपके हाथ हैं जो कि उस पाई को वापस से अपने जगह पर रखते हैं, अंदर रख देते हैं। Here is the tongue that licks the tin. और किसकी बात हो रही है यहाँ? टंग की, यानी कि आपकी जीभ की। ठीक है, टंग क्या काम कर रही है? टंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? उससे लिक करना, यानी कि चाटना। इसे टिन को, ठीक है, जो बॉक्स है वो उसे अपनी जीभ से लिक कर रहे हैं। एंड लैप ऑफ द जूस रनिंग डाउन द चिन। और उनकी चिन से जो जूस बहता हुआ जा रहा है उसे भी वो फटाफट से लिक कर ले रहे हैं। Here is the stomach that growls for more. यहाँ क्या है? आपका पेट है जो कि बहुत जोर की आवाज करता है जब इसे कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। Here are the legs that run for the door. और यहाँ क्या है? आपके पैर हैं जो कि क्या डोर की तरफ भागते हुए आपको लेकर के जाते हैं। Here are the ears that hear a whack. और यहाँ क्या है? आपके कान हैं में वैक की साउंड आती है कब? जब उसे कोई खींचता है। Here is the bottom that feels the smack. और यहाँ क्या है? बॉटम है जहां पर आपको स्मैक फील होता है। जब आपकी मम्मी आपको मार दें तो उसे क्या कहते हैं? स्मैक। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बच्चों को उनकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका यूज क्या है, और वो किस तरीके से प्रॉपर स्लीप और रेस्ट अपनी बॉडी को दे सकते हैं। हमने इसमें ये भी देखा कि द डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग देयर बॉडी हेल्दी एंड फिट। में आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को फिट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, सही रख सकते हो। चैप्टर में हमने कुछ नए वर्ड्स भी देखे, अब हम उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड सर्च। सर्च करना यानी कि ढूंढना।
टू फाइंड आउट। ग्राउल यानी कि एक बहुत रफ थ्रेटनिंग साउंड, जब आपके पेट में से आवाजें आती हैं जब आपको भूख लगती है तो उसे कहते हैं योर स्टमक ग्राउल्स। लॉन्ग लो रफ लाइक थ्रेटनिंग साउंड। टिपटोज यानी कि आराम से अपने टिप्स पर, पैरों की टिप्स पर जाना। गो स्लीपली यानी कि क्या हुआ, आराम से जाना। लिक यानी कि टू टेस्ट, टेस्ट करना किसी चीज को। आप किस तरीके से टेस्ट करते हो, अपनी जीभ से। बैक टू हिट समथिंग हार्ड, ये चीज आपको एकदम से आप जाके किसी चीज में हिट हो गए, लग गया, तो उसे क्या कहते हैं, बैक। स्मैक यानी कि स्लैप, स्लैप यानी कि चांटा। ठीक है, जब आपको एक तेज का चांटा पड़े तो उसे क्या कहते हैं, स्मैक। नेक्स्ट आपको चैप्टर में एक्सरसाइज गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शंस को फिल करना है। विच वन ऑफ देम इज नॉट अ बॉडी पार्ट, इनमें से कौन सा एक बॉडी पार्ट नहीं है, नॉट यानी कि नहीं है। हैंड्स, आईज, लेग्स, विटामिन। सही आंसर क्या होगा, विटामिन, ऑप्शन डी। विच ऑर्गन कैन लिक द आइसक्रीम, कौन सा आपका बॉडी ऑर्गन ऐसा है जो आपको आइसक्रीम लिक करने में हेल्प करता है, आपकी टंग, आपकी जीभ। नेक्स्ट, विच पार्ट हेल्प्स अस टू स्मेल द स्वीट, किस पार्ट की वजह से हम स्वीट्स को स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हमारी नोज से। सही आंसर क्या हो गया, बी, नोज। हाउ डू द फीट रीच द किचन, रसोई में आपके पैर आपको कैसे लेकर जाते हैं, आप क्रॉल करते हुए जाते हो, भागते हुए जाते हो, या चल के जाते हो, या नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम चलकर रसोई में जाते हैं, किचन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। आपको यहाँ पर कुछ पोएम की लाइंस गिवन है और आपने कंप्लीट करना है, पूरा करना है। Here are the dash that hears a dash, यहाँ पर क्या है, आपके कान, क्या आ जाएगा, ईयर्स। ईयर्स को क्या सुनाई दे रहा है, वैक। वैक यानी कि जब आप किसी पर जोर से टकरा जाते हो, ठीक है, उस पर जो साउंड होती है। Here is the dash that feels a dash, यहाँ पर क्या है, Here is the bottom that feels, और उस पर क्या पता चलता है आपको, मैक। स्मैक क्या हुआ, जब आपको कोई स्लैप करे। Here is the dash that put pie dash, यहाँ पर क्या है, आपके हाथ हैं। Here is the hand that put pie, जो कि पाई को क्या करता है, it put pie inside, अंदर रखता है। Around the kitchen on 10, अब बच्चे किचन में कैसे जा रहे हैं, around the kitchen on 10 tiptoes, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, tiptoes। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ में आई होगी, आपको भी पता चला होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।